जब से कैप्टन मार्वल का ट्रेलर आया है तब से यकीनन आप लोगों ने बहुत सारे ट्रेलर ब्रेकडाउन देख लिए हों। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि अपनी थ्योरी आप लोगों को बताने की कि मुझे क्या लगता है कि इस मूवी की स्टोरी क्या होगी और इस मूवी की सिमिलैरिटी किस मूवी से मिलती है। यानी कि आपने ओरिजिनल स्टोरीज तो एमसीयू में देखी हैं, लेकिन ये जो ओरिजिनल स्टोरी है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन इस ओरिजिनल स्टोरी का थोड़ा सा सिमिलर पार्ट किस मूवी से मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब जैसे एमसीयू वालों ने कहा है कि ये मूवी एक ओरिजिनल स्टोरी नहीं है और जब मूवी स्टार्ट होगी तो उसके पास अपनी फुल पावर्स मौजूद होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से इस मूवी का जो मेन पर्पस होगा वो आप लोगों तक कैरल डेनवर्स को इंट्रोड्यूस करवाना है। यानी अगर आपको याद हो, अगर आपने बैटमैन बिगिंस देखी है, जब मूवी स्टार्ट होती है तो ब्रूस गॉथम में वापस आ रहा होता है अपनी फुल ट्रेनिंग के साथ, लेकिन हमें फिर बाद में फ्लैशबैक्स में उसकी ओरिजिनल स्टोरी दिखाई जाती है कि वो किस तरह उसने ट्रेनिंग हासिल की। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होगा कि जब स्टार्ट होगी मूवी तब हमें दिखाएंगे कि ये है कैरल डेनवर्स, ये है कैप्टन मार्वल, इसके पास सारी पावर्स मौजूद हैं, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा करके फ्लैशबैक्स में हमें उसकी पूरी ओरिजिनल स्टोरी हमें पूरी दिखाई जाएगी। और मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी ओरिजिनल स्टोरी देखी है एमसीयू में, या तो जो हमारा हीरो है वो स्टार्ट में वीक होता है जैसे कि कैप्टन अमेरिका था, या तो हमारा हीरो स्टार्ट में बुरा इंसान था, या वो अपनी जिंदगी को सीरियस नहीं लेता था, यानी कि जैसे टोनी स्टार्क और थॉर। लेकिन मूवी के एंड तक उनका जो है सिनेरियो चेंज हो चुका था और वो एक अच्छे इंसान बन चुके थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये चीज चेंज करके ओरिजिन में थोड़ा सा, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज की है मेरे ख्याल से। दूसरी मेरे ख्याल से जो कैप्टन अमेरिका है और कैप्टन मार्वल है, इनमें भी एक सिमिलैरिटी है। वो ये है कि अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो वो उसके छोटे होने का सीन भी दिखाते हैं जब वो बच्ची थी, यानी कि वो और एयरफोर्स के पायलट्स को देखती थी और उनसे इंस्पायर होती थी, लेकिन उसको पूरी जिंदगी हमेशा लोगों ने धक्के दिए और वो नीचे गिरती आई। फिर एक सीन आता है जब वो सबको उठता हुआ दिखाते हैं, यानी कि जब वो बच्ची थी तब भी उठ रही थी, जब थोड़ी सी बड़ी हुई तब भी उठ रही थी, फिर जब वो पायलट बनी तब भी एक उठ रही थी। यानी कि उन्होंने इस ट्रेलर में ये बात दिखाने की कोशिश की है कि वो जिंदगी में हारी है लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। और कैप्टन अमेरिका अगर आप देखें तो उसका भी यही हाल था, वो था तो कमजोर लेकिन वो लड़ाई से कभी भागा नहीं है और एंड पे हमने देखा कि वो एवेंजर्स का लीडर बन गया। तो मेरे ख्याल से कैप्टन अमेरिका से कैप्टन मार्वल तक का यह सफर बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कैप्टन अमेरिका के जाने के बाद कोई ना कोई तो लीड करेगा एवेंजर्स को। तो मेरे ख्याल से वो पावर का जो है ट्रांसफर वो कैप्टन अमेरिका से कैप्टन मार्वल तक होना चाहिए, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर में थोड़ी सी सिमिलैरिटी मौजूद है। अच्छा, इस मूवी की एक सिमिलैरिटी वंडर वुमन से भी मिलती है। वो किस तरह कि जब वो छोटी बच्ची थी वंडर वुमन, आपने अगर मूवी देखी हो तो स्टार्ट जो होता है वो डायना जब छोटी थी वहीं से होता है। और मेरे ख्याल से जिन्होंने थिएटर में मूवी देखी है वो मूवी को स्टार्ट से ही पसंद करना शुरू कर देते, क्योंकि वो उस बच्ची की डिटर्मिनेशन से काफी इंप्रेस हुए थे। लेकिन उस बच्ची के जो सीन थे वो बहुत शॉर्ट थे, लेकिन फिर भी उस बच्ची ने जो है एक बुनियाद रखने में बड़ा अहम किरदार अदा किया वंडर वुमन की। तो मेरे ख्याल से जो कैप्टन मार्वल के जो छोटी बच्ची वाले सीन होंगे वो भी इसी तरह बड़े इंप्रेसिव होने चाहिए। खैर, बात कर लेते हैं उस ओरिजिनल स्टोरी की जो इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे लग रही है, और ये ओरिजिनल स्टोरी हमें फ्लैशबैक्स में देखने को मिलेगी। तो उसका स्टार्ट होगा कि जब वो अपनी पूरी मेहनत के बाद एयरफोर्स की ट्रेनिंग करने के बाद वो एयरफोर्स की पायलट बन जाती है। तब होगा ये कि वो और उसकी दोस्त मारिया दोनों पायलट्स हैं और वो दोनों अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके पहुंच चुकी हैं, लेकिन उन्हें पता चलेगा कि आसमान में कोई शिप मौजूद है। तो वो उस शिप को चेक करने के लिए कैरल वहां पर आसमान में जाएगी अपने प्लेन में बैठकर। और इस चीज को हमने ट्रेलर में डिफरेंट शॉट्स में देखा है कि जब वो अपना हेलमेट पहनकर प्लेन में बैठी है, जब वो आसमान की तरफ है और वो हाथ ऊपर की तरफ कर रही है। और फिर हमने एक ये भी सीन देखा था कि क्री शिप मौजूद है और उसकी तरफ एक प्लेन उड़ता हुआ आ रहा है। वो सारे सीन मेरे ख्याल से इसी से रिलेटेड है। फिर इसके बाद होगा क्या कि उस क्री शिप में ब्लास्ट होगा और एक छोटा सा पॉड उसमें से निकलकर अर्थ की तरफ आएगा, जिसका पीछा कैरल अपने प्लेन पे करेगी। लेकिन किसी वजह से उसका प्लेन भी क्रैश लैंड कर जाएगा उसी जगह पर जहां पर वो शिप आके गिरी है, और जिसको हम ट्रेलर में देख सकते हैं कि जब वो खड़ी होती है तो उसके पीछे एक शिप मौजूद है। अब आप गैस करें कि उस शिप में कौन मौजूद है। आपने बिल्कुल सही गैस किया है, उसमें असल में मौजूद है जूड लॉ, यानी कि मार्वेल का कैरेक्टर। अब होगा क्या कि उस शिप में होता है ब्लास्ट, और उस ब्लास्ट की वजह से क्री डीएनए उसकी बॉडी के साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर पावर्स आ जाती हैं। जब मार्वेल को इस बात का आइडिया होता है तो वो उसको वहां से उठाकर अपने प्लेनेट पर ले जाता है ताकि उसको स्टार फोर्स का हिस्सा बनाकर उसको भी यूज कर सके। और आपने एक सीन देखा होगा जब वो उल्टी लटकी हुई है और उसके साथ कुछ किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से मार्वेल उसकी मेमोरीज को रिमूव कर रहा है ताकि उसको एक वेपन के तौर पर यूज कर सके। तो मेरे ख्याल से जो मार्वेल का कैरेक्टर होगा वो इस मूवी में सेमी विलन के तौर पर काम करेगा, यानी कि एक प्रॉपर विलन नहीं होगा लेकिन वो छोटा सा बुरा काम करेगा, जिसकी वजह से मैं उसे सेमी विलन कह रहा हूँ। खैर, ये तो हो गया ओरिजिन के उसको पावर्स कैसे मिली और वो स्टार फोर्स का हिस्सा कैसे बनी।
लेकिन अब वो अर्थ पर वापस कैसे आएगी, सवाल असल में ये है। अब ऐसा है कि उसको पता लगेगा कि जो स्क्रल्स हैं वो अर्थ पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं या अर्थ को अपनी एक पोस्ट बनाने के लिए जा रहे हैं ताकि वो उसको बाद में यूज कर सकें इन क्री एलियंस के खिलाफ। तो वो अपनी काउंसिल वगैरह को बताएगी कि वो सारे वहां पर जा रहे हैं तो हमें वहां पर जाना चाहिए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तो फिर वो अकेली मिशन पर निकलेगी ताकि वो अर्थ को उन स्क्रल्स से प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन होगा क्या कि वो आकर ब्लॉकबस्टर वीडियो वाले दुकान में गिरती है। अब ये क्यों गिरती है इसका भी मुझे खैर कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो फर्ज करो कि वो वहां पर आके सबसे पहले गिरी। फिर उसके बाद वो उस सबवे स्टेशन पे जाती है लॉस एंजलिस पे, क्योंकि मेरे ख्याल से वो किसी स्क्रल का पीछा कर रही थी। तो उसे पता लगता है कि वो ट्रेन में बैठ रहा है, तो वो जाती है उस ट्रेन में और वहां पर वो उसे नजर आता है एक औरत की शक्ल में, बूढ़ी औरत की शक्ल में। तो वो उसे मुक्का मारती है। फिर उसके बाद वहां पर वो दोबारा स्क्रल में बनता है और वहां पर उनकी फाइट होती है। आपने एक ट्रेलर में सीन देखा होगा जब वो ट्रेन के पीछे भाग रही है और ट्रेन पर चढ़ के अपनी पावर्स का यूज करती है। तो मेरे ख्याल से ये वही सीन है उस औरत को मुक्का मारने के बाद वाला, कि वो बूढ़ी औरत दोबारा स्क्रल बनती है और उन दोनों के दरमियान फाइट होती है। खैर इसी फाइट के दौरान वहां पर निक फ्यूरी भी पहुंच जाता है। और अगर आपने एक सीन देखा हो कि जब वो वहां पर मौजूद हैं और एक एलियन पर ऑपरेशन चल रहा है, तो उस सीन में देखेंगे कि निक फ्यूरी के हाथ में एक गन है और उसने अपनी आंख पर एक वो पट्टी सी रखी हुई है। और मेरे ख्याल से ये वही स्क्रल है जिसको कैप्टन मार्वल ने मारा था। यानी उसको कैप्टन मार्वल ने और निक फ्यूरी ने दोनों ने मिलकर पकड़ा, फिर उसको ले जाकर उसकी ऑटोप्सी करने लगे। खैर अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैप्टन मार्वल के दरमियान और निक फ्यूरी के दरमियान जो गुफ्तगू होगी, निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल से पूछेगा उसका नाम, तो जाहिर सी बात है उसको अपना अर्थ का नाम तो याद नहीं है, तो वो कहेगी मार्वल। तो निक फ्यूरी कहेगा हेलो मिस मार्वल, आई एम निक फ्यूरी। अच्छा, अब एक और बड़ी मजेदार चीज है जो मेरे ज़हन में आई है कि उस वक्त जो सबसे हैवी उस टाइम सुपर हीरो मौजूद था वो था कैप्टन अमेरिका, और ये भी उस टाइम सुपर हीरो के तौर पर सामने आएगी 1995-96 की बात होगी ये। तो मेरे ख्याल से निक फ्यूरी उसके नाम के साथ भी कैप्टन जोड़ देगा ताकि लोगों को सुनने में अच्छा लगे और लोगों को पता लगे कि ये भी उसी तरह की कोई सुपर हीरो है। तो वो कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल बड़ा जबरदस्त एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा इनका। तो इसलिए वो उस मिस मार्वल को हटाकर उसकी जगह कर देगा कैप्टन मार्वल। और फिर अर्थ पर कुछ अर्सा रहने के बाद उसकी मेमोरीज आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगेगी। अब ट्रेलर के एंड पे एक सीन है जिसमें वो किसी से बात कर रही है और कहती है कि तुम नहीं जानते कि मैं क्या हूँ। मोस्ट लोगों को लग रहा होगा कि वो निक फ्यूरी से बात कर रही है। मेरे ख्याल से वो अपनी दोस्त मारिया से बात कर रही है और नीचे उसकी बेटी खड़ी है। अगर आपको बाल नजर आ रहे होंगे, जो कि बाद में जाकर कॉमिक्स में कैप्टन मार्वल बनती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल जो इन्फिनिटी वॉर को देखने के बाद जहन में आता है कि अगर ये मूवी 1990 और 1995-6 के दरमियान की है, तो जब निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल को दोबारा अर्थ पर वापस बुला रहा है, यानी कि 2018 में बुला रहा है, तो मेरे ख्याल से इस मूवी में और इन्फिनिटी वॉर में तकरीबन 20 से 25 साल का डिफरेंस है। तो एज पर क्या फर्क होगा, यानी कि हमें उसकी एज ज्यादा दिखाएंगे ये कि या इसी तरह दिखाएंगे? यानी अभी अगर हमें वो 25-26 साल की दिखा रहे हैं तो क्या हमें वो 40-45 साल की दिखाएंगे एवेंजर्स 4 में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे ख्याल से। अच्छा, इसके बाद इसी ट्रेलर में एक सीन है जब निक फ्यूरी पेजर पर से किसी को मैसेज कर रहा है कि विद द टारगेट। अब यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि वो कैप्टन अमेरिका को मैसेज कर रहा है कि वो किसी स्क्रल के साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वो अपने शील्ड के जो बॉसेस हैं उनको मैसेज कर रहा है कि वो कैप्टन मार्वल के साथ मौजूद है, क्योंकि वो भी एक एलियन है और वो भी आसमान से गिरी है और वो भी उन लोगों के लिए एक टारगेट है किस्म का। तो वो शायद उनको मैसेज कर रहा हो कि वो अब उसके साथ मौजूद है। क्योंकि अगर आप उसकी पहले बातें सुने तो ये वाले निक फ्यूरी और जो आज हम देखते हैं निक फ्यूरी, उसमें काफी डिफरेंस है। क्योंकि ये वाला निक फ्यूरी जो है वो सिस्टम में थोड़ा सा बिलीव नहीं करता, उसके अंदर जो विल पावर है वो थोड़ी सी कम है। फिर इसके बाद मेरे ख्याल से वो उसे शील्ड के जो हेडक्वार्टर है वहां पर लेकर आता है, जहां पर आपने देखा होगा कि एकदम से लाइटें चलती हैं और उससे पहले वो दिखाते हैं कि कैरल डेनवर्स एक थंब प्रिंट लगा रही है किसी जगह पर। अब ये दो डिफरेंट सीन हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि उसने थंब स्कैन किया और वो दरवाजा खुला और लाइटें चलना शुरू हुई और वो दोनों अंदर आ रहे हैं, निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल। खैर इसी ट्रेलर में हमें कोल्सन भी दिखाई देता है, वो भी एक छोटे से शॉट में। और मेरे ख्याल से अगर वो कोल्सन को डी एज ना भी करें तो वो आज के दौर में भी लगता है कि उसकी एज कम ही है। यानी कि अगर वो आज 40 साल का है, 45 साल का है, तो वो लगता है कि उसकी एज 26-27 साल है। और एक और सीन जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि वो एक स्क्रल का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें साथ में एक बंदा खड़ा है जिसने काला कोट पहना है। लोगों को लग रहा है कि वो कोल्सन है, लेकिन मेरे ख्याल से वो कोल्सन नहीं है, वो भी एक स्क्रल ही है जो कि शील्ड का एक एजेंट बना हुआ है। अब इसी ट्रेलर में हमें यॉन रॉक भी देखने को मिलता है। वो कहाँ पर है कि एक शॉट है जहाँ पर कैरल डेनवर्स अपने हाथ बंद कर रही है और सामने एक धुंधला सा ऑब्जेक्ट खड़ा है। अब वो मेरे ख्याल से यॉन रॉक है।
अब कई लोगों को यॉन रॉक का नहीं पता होगा, तो मेरे ख्याल से आप थोड़ी सी रिसर्च करें, आपको ज़रूर मिल जाएगा कि यॉन रॉक कौन है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि उसने एक दफ़ा कैप्टन मार्वल यानी कि कैरल डैनवर्स को किडनैप किया था ताकि वो मार्वेल को टॉर्चर कर सके किसी तरह, यानी कि वो मार्वेल का छोटा सा एक विलन है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस ट्रेलर की, तो कई लोगों को लग रहा होगा कि ट्रेलर में उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो थोड़ा बहुत जानते हैं कॉमिक्स को, तो उन लोगों के लिए इस ट्रेलर में बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। तो ट्रेलर काफ़ी अच्छा था, उम्मीद है कि मूवी भी काफ़ी अच्छी होगी। खैर ये भी टीज़र था, लेकिन इस टीज़र से ही हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल गया है। बाकी अभी 6 महीने मेरे ख्याल से पड़े हैं, तो हमें 1-2 ट्रेलर और भी देखने को मिलेंगे, तो उससे कहानी और भी क्लियर होती जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।